डॉक्टर शरद अग्रवाल, फिर आईएमए क्यों विरोध कर रहा है? यहाँ तो होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है कि एक के साथ दूसरे की कंपेटेबिलिटी हो। आप लोग क्यों आउटराइटली विरोध कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ऑपरेशन की अनुमति दी ही नहीं जानी चाहिए? दीपक जी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिएगा। 736 एलोपैथिक डॉक्टर शहीद हुए हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई करते हुए देश में। ये वही एलोपैथिक डॉक्टर हैं जिस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिनको सराहा, हमारे गृह मंत्री जी ने जिनको सराहा और उनके ऊपर फूलों से वर्षा करी गई। तो ये तो मैग्नीट्यूड है एक्सेप्टेंस का कि विच पैथी इज गुड। कोरोनिल अच्छी होती है, जैसा डॉक्टर स्वाति ने कहा, तो कोरोनिल खा के भी सही हो सकते थे। अब मैं आता हूं कि इस चीज पे एक डॉक्टर को बनने में, एक एलोपैथिक सर्जन को बनने में करीब 11 से 12 साल का समय लगता है। जब आप एमएस सर्जरी करते हैं उसके बाद 3-4 साल आप एसआरशिप करते हैं, सीनियर सर्जन के अंडर में सीखते हैं, और तब आप हिम्मत करके आप इस लायक होते हैं कि इंडिपेंडेंट कोई सर्जरी कर सकें। जिस तरह की 58 सर्जरी को जो नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें कहा गया है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को 2 साल का ट्रेनिंग करा के इस सर्जरीज को अलाउ करेंगे, उसके अंदर ईयर की सर्जरी है टिम्पेनोप्लास्टी, आंख की सर्जरी है कैटरेक्ट, इंटेस्टाइनल एनास्टमोसिस जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है और बहुत ही एक्सपीरियंस सर्जन, जीआई सर्जन करते हैं। आप सोचिए कि जिस पैथी को, बिकॉज ये स्किल है, इसको किताब से पढ़ के नहीं समझ में आ सकता। सर्जरी के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जितने आपने केसेस करे हैं सक्सेसफुली तभी आप एक इंडिपेंडेंट सर्जरी कर सकते हैं। अगर ये एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो केवल एक शॉर्टकट से कोई भी डॉक्टर किस तरह से वो सक्सेसफुल सर्जन बनेगा। और अगर वो डॉक्टर, वो सर्जन हम गांव के अंदर पोस्ट कर देंगे जहां पे विलेजर्स को ये समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए तो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, वो उनको नहीं समझ में आता कि कितनी ट्रेनिंग हुई है, कितनी एक्सपीरियंस है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा कि एफ्लुएंट सोसाइटी को वो अच्छी जगह पे एलोपैथिक एक्सपीरियंस डॉक्टर से इलाज कराएं, और जो लोग, जिन लोगों को नहीं पता, गरीब जनता है, उसको हम एक अनट्रेंड से इलाज कराएं। आईएमए का विरोध किसी पैथी से नहीं है, हम किसी आयुर्वेद या यूनानी किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा विरोध है क्रॉस पैथी, मिक्सोपैथी का। क्या हम आयुर्वेदिक जो सर्जन हमारे सर्जरी करेंगे, क्या वो आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करेंगे? क्या वो एनेस्थीसिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करेंगे? क्या वो एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करेंगे? हमारा विरोध उस पर है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद जब ये अलाउ नहीं करता, इवन जो एक जनरल सर्जन है, अगर वो जनरल सर्जन गायनी की सर्जरी कर रहा है और कोई उसमें गड़बड़ होता है तो ही इज फाउंड गिल्टी, क्योंकि वो उस सर्जरी के लिए ट्रेंड नहीं है। अगर कोई दूसरी दवाई देता है जिस पैथी को किसी ने पढ़ा नहीं है, वो उस दवाई को देने के लिए ऑथराइज ही नहीं है हमारे हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से, तो वो किस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे? तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि जब हमारा ये कॉमन टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, नीट होता है, नीट के अंदर मेरिट बनती है। हमारे जो कंपटीशन होते हैं, एक ही सेम मेरिट से जो टॉप मेरिटोरियस होते हैं वो एलोपैथी चूज करते हैं एमबीबीएस, उससे नीचे फिर वो आयुर्वेद करते हैं। मेरा ये सवाल है हमारी सरकारों से, इतने 70 सालों से ये आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट क्यों नहीं डेवलप हुए? मैं सरकार से कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, आईएमए आयुर्वेद का विरोध नहीं कर रही, आईएमए चाहती है आयुर्वेद हमारी हिंदुस्तान की पैथी है, ये डेवलप हो, बहुत अच्छे से डेवलप हो, लेकिन उसके लिए इनके इंस्टीट्यूट हमें इंप्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी बात का जवाब लेते हैं, छोटा छोटा बोलते हैं डॉक्टर साहब छोटी छोटी अपनी बात रखते हैं, एक एक आर्गुमेंट लेते हैं, बहुत वक्त है मेरे पास बात करने के लिए। डॉक्टर यादव, एक सेकंड और, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, एक सेकंड और। मेरा ये कहना है कि क्यों आज टॉप मेरिटोरियल वाले एमबीबीएस में जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह से आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट डेवलप करें कि आयुर्वेद का बंदा पहले टॉप मेरिटोरियस में आए, जो टॉपर है वो आयुर्वेद ले और उसके नीचे वाला एमबीबीएस ले। पर इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। आज क्यों सारे नेता मंत्री वो एलोपैथिक का इलाज करा रहे हैं, आयुर्वेद से क्यों नहीं कोरोनिल खा रहे वो लोग? अभी हमारे आयुष मंत्रालय के माननीय श्रीपद नायक जी हैं, उनका कोरोना का ट्रीटमेंट हुआ, वो एम्स में एडमिट रहे, उन्होंने किसी आयुर्वेदिक उससे इलाज नहीं कराया। अभी उनके साथ बड़ा एक दुर्घटना हो गई और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से सही हो जाएं, और ही लॉस्ट द वाइफ एंड डॉटर। सो वो अभी भी बेचारे, उनकी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हो रही हैं, एलोपैथी के ही कर रहे हैं। तो देखिए, ये लड़ाई एलोपैथ आयुर्वेद की नहीं है, ये क्रॉस पैथी की है। किसी जिस पद्धति की, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं करी है, उसे उस पद्धति में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। डॉक्टर यादव क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए, मैं इसमें आपको बिल्कुल पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तरीके से बिना समझे आरोप लगाना आयुर्वेद पे बिल्कुल गलत बात है। देखिए, आयुर्वेद में भी पूर्ण रूप से शिक्षा का प्रावधान है, चिकित्सा का प्रावधान है और अनुभव का प्रावधान है। सारा चिकित्सा अनुभव, मैं खुद भारत सरकार में हूँ, CGHS में हूँ और बहुत सारे लोगों की चिकित्सा कर रहा हूँ। कोरोना काल में भी हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी हम ट्रीटमेंट किया। इसके अलावा भी हमारे पास भी एम्स से, सफदरजंग से पेशेंट आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, पोस्ट कोरोना रिपोर्ट करते हैं और वो हमारे पास ठीक हो रहे हैं। देखिए, झगड़े का विषय नहीं है। समस्या ये है कि इन्हें आयुर्वेद के बारे में पता नहीं है। यदि ये आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स इतने अच्छे हैं कि हमारे देश की समस्याओं को समूल समाधान कर सकते हैं। जहां तक ये अपनी श्रेष्ठता की बात करते हैं, देखिए, इस पद्धति को भी इतना दबाया गया, इतना इसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। आज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जहां दुनिया में हमारी चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं लोग। तो हमें इस चीज़ को बढ़ाना होगा। ये पहली बार है आज़ाद हिंदुस्तान में कि प्रधानमंत्री के कारण आज हमारे देश में आयुर्वेद को भी मौका मिल रहा है। बहस का कारण बन गया है आज आयुर्वेद। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पूरे सारे नियम है, भारत सरकार के अपने नियम है। यदि कोई शल्य चिकित्सक गलती करता है, उसकी जांच होती है, उस पर कार्रवाई हो सकती है, कानून है, नियम है। ये तो ऐसे प्रचार कर रहे हैं आम जनता में जैसे कि हम बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, हमें कुछ नहीं आता है और हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते तो हम सीखेंगे कब? हम कब डेवलप करेंगे? कब भारत की ये पद्धति आगे आएगी? और यकीन मानिए, ये बहस ही ये बात बताती है कि हम कुछ कर रहे हैं और आने वाले दिन में हम इन्हें लीड करेंगे। ये अहंकार नहीं है। मैं खुद अपने 20 साल के अनुभव में बता रहा हूं। मैं वहां से शुरू हुआ था जहां लोग कहते थे कि आयुर्वेद में दाखिला नहीं लेना, और आज मैं उस जगह दावा कर, मैं एक पंचकर्मा का एक्सपर्ट हूं। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन इज इन द फील्ड ऑफ पंचकर्मा, और मैं किसी भी बीमारी में दावा कर सकता हूं कि हमसे बेहतर ये इलाज नहीं कर सकते हैं। जहां तक शल्य की बात है, ये माना जाए कि शल्य की तकनीकें जो विकसित हुई है प्लेन साइंस ने की हैं, और प्लेन साइंस ने जो तकनीकें विकसित की है, उन्होंने एलोपैथी ने उसको इस्तेमाल किया, यूटिलाइजेशन किया और अपनी एडवांसमेंट की। हम भी आज चाहते हैं कि हमें भी एडवांस करने का मौका मिले, हमें सीखने का मौका मिले। हम इनको बड़े भाई की तरह इज्जत करना चाहते हैं, हम इनसे सीखना चाहते हैं, हम इनका विरोध नहीं करना चाहते हैं।